तो मैं यही समझ जी 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 जी। तो मैं यही समझता हूँ कि इन दी एंड मेरा ख्याल है कि शायद कुछ मुज़ाकरात निकल जाएं और इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल कर जाए, होप सो। अगर ठीक नहीं है। करता हम्म। तो दो बड़ी नेशंस क्रिकेट की, इंडिया या पाकिस्तान, दोनों में से एक बाइकआउट कर देगा। तो उस हम्म। इवेंट की जो वक़्त है, जो वैल्यू है, वो डाउन हो जाएगी। हम्म। कहाँ से हम्म। उसे ऑडियंस देखने में मिलेगी, कहाँ से उसे स्पॉन्सर्स मिलेंगे, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस इवेंट की। हम्म। बिल्कुल सही कहते हैं। कहीं ना कहीं पे इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी लेके बहुत ज्यादा जो है खबरें वायरल होती है कि भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पर हमें जो है सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे बोल रही थी कि इंडिया जो है बेशक अमृतसर में स्टे करे, खेल के लाहौर के ग्राउंड में वापस चला जाए और हम इनको एज अ स्टेट प्रोटोकॉल जो होता है, जो किसी प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है, हम वो देंगे। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स मसला है, या फिर हो सकता है कि इंडिया जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो ज़्यादा पाकिस्तान की रेपुटेशन अच्छी होगी, और हर जगह इंडिया पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज करते हैं कि भाई दहशतगर्दी है, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, तो फिर कहीं ना कहीं बात उन पे आ जाएगी कि आप हर फोरम पे पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट भी कहते हैं और फिर आप वहां पर जाके खेलते भी हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी एक जो है ना टफ पोजीशन में है इस वक्त। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, मुझे मेन मुद्दा यही लग रहा है कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है। क्योंकि देखें, हर फोरम पे पीछे जयशंकर भी आए तो उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट पे बात करने नहीं आए। हम्म। उससे पीछे बाहर किसी यूएनओ में मुलाकात हुई या कहीं भी हुई तो उन्होंने कोई ना कोई पॉइंट पाकिस्तान पे उठाया, टेररिज्म का एक लगाया, अल्फाज इस्तेमाल किए या जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए। उससे यही नजर आता है कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करेगा तो इंडिया तो खुद झूठा पड़ जाएगा। हम्म। लोग कहेंगे अगर आपको नजर आ रहा है वहां टेररिज्म है, वहां सिक्योरिटी कंसर्न है, तो आप अपनी टीम को क्यों ट्रैवल के लिए भेज रहे हैं। हम्म। हालांकि अगर आप देखें, सिक्योरिटी कंसर्न तो दुनिया के किसी कोने में भी हो सकते हैं। हम्म। हम्म। बाकी थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर ये भी है, देखें जैसे 2 दिन पहले बलोचिस्तान में एक धमाका हो गया। हम्म। जब इतना आपकी डिस्कशन चल रही है दुनिया की बेहतरीन बोर्ड्स के साथ कि हमने इवेंट करवाना है और साथ ही आपके मुल्क में एक ऐसा मसला हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। हम्म। इस चीज को पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना, हम किसी भी इवेंट को करवाने का सोचेंगे। हम्म। ये एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी को स्पेशली देखना पड़ेगा। हम्म। अब ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान जब भी कुछ ऐसा कुछ सोचता है तो दहशतगर्दी मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अभी आप देखिएगा कि आने वाले जो जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी करीब आ जाएगी तो ये दहशतगर्दी जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान के साथ और भी बहुत सी कंट्रीज पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी को बाइकआउट करेंगी। सवाल यहाँ पे हमाद भाई ये भी है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो क्या हम इस पोजीशन में है कि हम जो है आईसीसी को या बीसीसीआई को आंखें दिखा सके, क्योंकि बीसीसीआई तो आईसीसी को फंडिंग करता है और आईसीसी जो है हमारी क्रिकेट टीम को जी पैसे देता है। और अगर बीसीसीआई ने फंडिंग बंद कर दी, मतलब मोदी साहब तो किसी भी वक्त हमारी क्रिकेट टीम को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, तो इस हाँ क्रिकेट अगर टीम का क्या होगा? हाँ, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि बीसीसीआई कभी भी पीसीबी पे ठप्पा लगा सकता है। ना इसी को बीसीसीआई से रेवेन्यू आएगा तो पीसीबी कैसे चलेगा। सिंपल तो ये है कि उनका दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, 18,000 करोड़ का बोर्ड है। तमाम बोर्ड्स को मिला लें और बीसीसीआई को एक साइड पे कर दे तो वो अकेला स्ट्रॉन्ग बोर्ड है तमाम बोर्ड्स की निस्बत। भाई 150 करोड़ पॉपुलेशन है वहां की, जो क्रिकेट लविंग नेशन है, बल्कि क्रिकेट को पूजा की तरह मानते हैं, वो अपना एक रिलीजन मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है ना, कंडीशन बड़ी ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। इंडिया चाह रहा है कि यूएई के अंदर किया जाए। क्यों? यूएई और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। अगर इंडिया में होगा तो भाई यूएई के अंदर इंडिया ट्रैवल करेगा, भाई उनके एरोप्लेन, उनकी होटलिंग, उनका अगर आप देखें कि टूरिज्म, ईच एंड एवरीथिंग, उससे यूएई को फायदा होगा। अगर यूएई को फायदा होगा तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडिया को भी फायदा होगा। जब आप अपने किसी दोस्त की हेल्प करते हैं तो डेफिनेट बात है कि वो भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अच्छा, अभी इस वक्त बहुत से लोग सोशल मीडिया पे 30 मार खान बने हुए हैं, सबकी हवा निकलने वाली है। ये मेरा जो शो है रिकॉर्ड करके रख ले कि भाई हम बाइकआउट करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। भाई इतनी हैसियत है कि बाइकआउट कर सको नहीं देखिए, जो है बाइकआउट इतनी होता बड़ी तो 23 ट्रॉफी वर्ल्ड को? कप हाँ। हम ट्रैवल ना करते। फिर हम हाँ। 23 वर्ल्ड कप में कभी भी ट्रैवल ना करते। हमने तो तब भी धमकियां लगाई कि हम आ रहे हैं आपकी कंट्री, आप भी 24 में हमारी कंट्री आएंगे, लेकिन उन्होंने तो 25 में सीधा जवाब दे दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे। अब हाँ। देखें, 26 में फिर से T20 वर्ल्ड कप है और उसकी मेजबानी इंडिया के हाथ है। अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो ना हो, चाहे हाइब्रिड मॉडल हो, चाहे इंडिया बॉयकॉट करे, चाहे पाकिस्तान करे, पाकिस्तान 26 में फिर पहुंच जाएगा। पक्की हम उस बात स्टेट है। हाँ, हम उस स्टेट में ही नहीं है, हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं।
अगर हम एक हाँ, इतना बड़ा इवेंट छोड़ देंगे तो स्पॉन्सर्स किधर चले जाएंगे? हमारी जो क्रिकेट जिस पैसे पे चल रही है वो पैसा कहाँ से आएगा? सही बात है। हाँ अच्छा, ये हम्म, अगर हम अब पब्लिक की बात करें तो जैसे हम खुश थे कि इंडिया की पब्लिक यहाँ पर आएगी, हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, हम्म, एक साथ मैचेस देखने का मौका मिलेगा। तो अवाम के अंदर अब मिलने की जो जुस्तजू है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। हम्म, लेकिन ये मुद्दा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कब खत्म होगा, कब हम दोस्ती, ना हम स्पोर्ट्स अच्छे से खेल पा रहे हैं, ना हम्म, हम पॉलिटिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ना हम मसला कश्मीर को छोड़ पा रहे हैं। तो ये आप देखिए कि अगर दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो इतनी तेजी से चेंज होती चली जा रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मामले में कोई दुनिया का वर्ल्ड लीडर भी आके परफॉर्म नहीं कर रहा ना कि चलो दो मुल्कों को मिला दे, चलो कोई अच्छी बात हो जाए। हमारे लिए तो जब इंडिया की बात आती है वो कहते हैं भाई बायलैटरल टॉक करो, आपस में बात करो। और मोदी साहब हम्म। अगर बात करें, जयशंकर साहब की बात करें और अमित शाह की बात करें, क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट कहेगी बीसीसीआई तो वही कहेगा ना। बिल्कुल। देखिए अभी जो मसला है वो पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान में नहीं है, ये है इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों हम्म। साइड की। देखें हालांकि क्रिकेट के अंदर गवर्नमेंट का लेन देन नहीं होना चाहिए। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, उसको क्रिकेट गेम की तरह खेलो। देखें इंडिया की कबड्डी टीम ने पीछे ट्रैवल किया पाकिस्तान, इंडिया की बाकी कई गेम्स हैं जिनकी टीम्स पाकिस्तान आई हैं, तो स्पेशली क्रिकेट ही क्यों, हम्म। क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ पा रही? फेम हालांकि मिलेगा ना होना, पाकिस्तान को। हाँ ये चीज कि क्रिकेट एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गेम है और पाकिस्तान और दुनिया भर में देखी जाती है, फुटबॉल के बाद क्रिकेट दूसरे नंबर पे आती है। तो हाँ। अगर अब इंडिया आ जाएगा और इंडिया के स्टार जैसे विराट कोहली, अब वो 300 मिलियन बंदा उनको फॉलो कर रहा है, तो एक कैसी इमेज जाएगी कि विराट कोहली पाकिस्तान में लैंड हो चुके हैं। हम्म। आज क्या वो विराट समझते ऑस्ट्रेलिया में हैं। लैंड हाँ। हुए हैं तो वहां पे सुर्खियां बन गई हैं कि जी विराट कोहली जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैंड कर गए हैं। अब वही जब अपने राइवल कंट्री के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कैसा बूस्ट मिलेगा आपकी ईच एंड एवरीथिंग को। आपकी, मैं कहता हूँ कि एक इवेंट से आपकी इकोनॉमी भी उठ जाएगी। पक्की बात पक्की है। बात है, आप बाहर से लोग आएंगे, आपके डॉलर्स के अंदर पेमेंट्स होंगी, जिससे आपको हाँ। फायदा ही फायदा है। मुझे लगता है कि ये वो एक मेजर इशू है जो इंडिया नहीं चाह रहा फिलहाल, कि भाई पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, जहां बैठे हैं इनको बैठे रहने दो। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं भाई ये हमारे क्रिकेट से कमाया हुआ पैसा फिर दहशतगर्दी में यूज होगा, फिर जो है बम ब्लास्ट होंगे, फिर हमारे मुल्क के अंदर जो है टेंशन बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया को बड़े कंसर्न्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान को लेके है। हमारा पे बहुत बड़ा फेलियर, आपको नहीं लग रहा कि एज अ नेशन हमारा या एज अ स्टेट बहुत बड़ा फेलियर है कि 10 से 15 किलोमीटर के दूरी पर एक मुल्क है जो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी क्रिकेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने बहुत बड़े सुपरस्टार्स को जी जन्म दिया है, लेकिन आज पाकिस्तान को जरूरत है चैंपियन ट्रॉफी के लिए कि इंडिया आए ताकि हमारे मुल्क के अंदर ये इवेंट बूस्ट अप हो। लेकिन हमें बाइकआउट कर दिया इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया। तो कितना बड़ा फेलियर समझ रहे हैं इस वक्त एज अ नेशन। देखिए डेफिनेट बात है कि हम 23 का जब एशिया कप नहीं करवा सके तो पूरी दुनिया के अंदर हम पे बातें हुई कि यार आप अपनी नेबर कंट्री को अपने घर नहीं बुला सकते, तो आप कैसे एक इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी मांग रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर आईसीसी ने भाई हमें दे दी मेजबानी चैंपियंस ट्रॉफी की, बात फिर वहीं आके अटक गई कि इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा। अब इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं अड़ेंगे जरूर। आज से 2-3 माह पीछे चले जाएं तो एक न्यूज आई थी कि भाई अफगानिस्तान भी नहीं आएगा और बांग्लादेश भी नहीं आएगा। इंडिया ने तो पहले हाथ साफ कर दिए कि हम तो ट्रैवल करेंगे ही नहीं। जब 3 नेबर कंट्रीज जो आपके खित्ते में आ रही हैं, जो 2-2 4-4 किलोमीटर के दूर आप बैठी हुई हैं, वो आपकी कंट्री में नहीं आ रहे, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सेना कंट्रीज स्पेशली वो कैसे खुद को सेफ यहाँ पे समझेंगे? आपको ये मुद्दा बेशक आप आईसीसी के पास लेके जाओ या बीसीसीआई और पीसीबी को एक टेबल पे बिठाओ, लेकिन सॉल्व होना चाहिए। देखें